अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन चाह रहा हूँ कि काफ़ी दोस्तों ने पूछा भी है कि रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए। रिलेशनशिप चाहे किसी फ्रेंड्स का कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई स्पाउसर रिलेशनशिप है, किसी तरह का भी रिलेशनशिप है, अगर आप उसको मजबूत करना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी बता जिसे हम स्मॉल विंस स्ट्रेटजी कहते हैं। स्मॉल विंस, इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीजें जो है ना आपका रिलेशनशिप मजबूत कर सकती हैं, विन कर सकते हैं। उसके पीछे मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं। समटाइम ये होता है कि स्पेशली जो स्पाउसर रिलेशनशिप होता है ना, उसमें एक पार्टनर जो है वो दूसरे के लिए बहुत बड़ी फेवर कर देता है, बहुत बड़ी, और एक ही करता है। तो होता ही है कि वो जो एक फेवर हो, चाहे बड़ी फेवर हो, वो कुछ अरसे के बाद भूल जाती है। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो फेवर को फेवर ही लेता है, चाहे वो छोटी फेवर हो चाहे बड़ी फेवर हो। और स्पेशली वो लोग जिनकी जो पर्सनालिटी है वो इमोशनल पर्सनालिटी होती है, वो इस चीज को भूल जाते हैं। वो लॉजिकली नहीं समझते कि यार इसने मुझे एक फेवर दी, बहुत बड़ी फेवर है, हो सकता है वो 100 फेवर के बराबर हो। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल पर्सन सोच सकता है। लेकिन स्पेशली जो इमोशनल लोग होते हैं, अगर आपका पार्टनर कोई जो है या दोस्त है या कोई स्पाउस है, वो उसकी पर्सनैलिटी इमोशनल है ना, तो उसके साथ ये टेक्निक जरूर करें। यानी कि आप उसको कोई फेवर देना चाहते हैं, बड़ी फेवर वन टाइम कभी भी ना दें। आप उस चीज को डिवाइड कर लें, आप उस चीज को, आप उसकी छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करें। फर्ज करें, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को एक डायमंड की रिंग देना चाहते हैं। कहते जी मैं डायमंड की रिंग दे के काम ही खत्म करूँ, ठीक है। अगर वो बंदी इमोशनल हुई, वो कुछ अर्से बाद भूल जाएगी। अब वो ये कि कभी उनके हालात खराब हुए तो वो यही कहेगी यार मुझे इसने कभी क्या दिया है, ना कभी टाइम दिया है, ना इसने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की है, ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, ना इसने मुझे कभी जूते लेके दिए, ना इसने कभी कपड़े लेके दिए। हालांकि उसने वन टाइम क्या किया है, एक टाइम हो सकता है कि साल के अंदर एक उसने उसका जो गिफ्ट है वो ये सारे स्मॉल गिफ्टों से उसका वॉल्यूम बढ़ाओ। लेकिन वो बंदी ये नहीं सोचेगी, क्योंकि इमोशनल लोगों का जो माइंड है वो वन टाइम फेवर के बाद वो भूल जाता है। क्योंकि ये ब्रेन की एक नेचर है कि सिर्फ वही चीज ज्यादा याद रहती जो फ्रीक्वेंट हो रही हो, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा हो। तो अब आपने ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, आप कभी भी वन टाइम पे कोई बड़ा गिफ्ट ना दें, बड़ी फेवर ना दें, स्मॉल फेवर्स दें और देते रहें। इससे क्या होगा कि इन केस कभी कोई रिलेशनशिप इशू आता है, तो वो ये जितनी भी स्मॉल फेवर्स है ना, वो एक बॉन्ड के तौर पे उसको कनेक्ट कर लेंगे। नहीं कि वो बंदी, फर्ज करे, मैं बंदी का मैं आपको मिसाल देना को, बंदी जो है उसका हस्बैंड जो है वो छोटी छोटी चीजें देता है, ठीक है। अब वो जब वो उसका कोई प्रॉब्लम होता है हस्बैंड की तरफ से, तो वो जब सोचेगी अच्छा उसने मुझे इस मौके पे भी याद किया, इस मौके पे भी याद किया, इस मौके पे भी याद किया, इस पे भी याद किया, चाहे वो छोटी चीजें थी। न्यूरो साइंस ये कहती है कि जो ब्रेन है ना वो फेवर को फेवर ही समझता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अब जब वो इतनी चीजें सोचेगी, इतनी चीजें सोचेगी, वो कहेगी कि नहीं ये, नहीं कोई बात नहीं, अगर एक आध उससे मिस्टेक हो भी गई तो इट नॉट एन इशू। तो न्यूरो साइंस पीछे आपको जो है वो कैप्चर करती है कि व्हेन व्हेन यू गिव स्मॉल फेवर्स कंसिस्टेंटली, और जब आप कंसिस्टेंटली चीजें देते हैं, तो हर टाइम पे सेरोटोनिन खारिज होगा, हर टाइम पे डोपामिन रिलीज होगा जो आपको प्लेयर देगा, और हर टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा जो आपको प्लेयर देगा। तो आप मुख्तलिफ मौकों के ऊपर आप खुश रहते हैं। तो अगर आप हर इवेंट के ऊपर छोटी छोटी खुशियों में फेवर दें किसी को, उनको सेलिब्रेट करें, तो वो एक बॉन्ड्स मजबूत होते जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक रिलेशनशिप जो है वो कभी ब्रेकअप नहीं होता। हाँ, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों की आदत ये होती है कि बिल्कुल एक ही दफा, यानी कि किसी को बहुत गाड़ी लेके दे दी और कुछ नहीं कभी लेके, सिर्फ गाड़ी लेके, वो एक वन टाइम जो इवेंट होता है ना, वो, हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ कि जो लॉजिकल पर्सन है वो इस चीज को जरूर सोचेगा कि यार ये उसने अगर मुझे एक गाड़ी लेके दी है, थी छोटी मोटी चीजों के तो कुछ भी नहीं है। तो वो लॉजिकली बंदा इसको कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन जो इमोशनल बंदे होते हैं वो इसको इस तरह कैलकुलेट नहीं करते, वो डिफरेंट डिफरेंट
मौके के ऊपर जो चीजें होती है ना उनको कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेशली जो इमोशनल लोग हैं उनके साथ जो है ना आप स्मॉल स्मॉल फेवर्स उनको दें। और जितनी भी चीजें हैं, एक बड़ी चीज को आप, बड़ी अमाउंट को आप, बड़े पैसे को डिवाइड करके उसके लिए मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर आप उसको सेलिब्रेट करें। तो ये इसको हम कहते हैं स्मॉल विन स्ट्रेटेजी, रेदर देन कि आप एक ही बड़ा किसी को फेवर दें। तो उसकी बजाय आप वो चीजें डिवाइड कर लें। वो सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं हो सकती, वो और चीजों भी हो सकती, फर्ज करें टाइम भी हो सकता है। यानी कि आप अपनी एनर्जी जो है उसको डिवाइड करें ऐसे लोगों के लिए। यानी कि आप उनको टाइम भी दें, उनके साथ शॉपिंग के लिए भी जाएं, उनके साथ खाना भी खाएं, अपना काम भी करें, पैसे भी कमाएं, पैसे भी दें, जरूरियात जिंदगी भी, सारी चीजों को बैलेंस में लेकर चलें। तो ये स्मॉल स्मॉल जो चीजें हैं ना, ये ज्यादा गहरा और ज्यादा बड़ा बॉन्ड बनाएंगे, जिसकी वजह से जो है वो रिलेशनशिप जो है वो मजबूत रहे। आप ऐसे कह लेंगे छोटे छोटे धागे जो हैं जब आपस में कनेक्ट होंगे तो वो एक बहुत बड़ा बॉन्ड बनेगा, तो उससे रिश्ता जो है वो ज्यादा मजबूत रहता है। तो ये जनाब आप स्मॉल विन स्ट्रेटजी इस्तेमाल करें और आपको इंशाल्लाह बहुत फायदे होंगे। एंड डू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.